तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स। तो अभी हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ का अपना लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉग नॉर्मल को डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी यहाँ पे हमको लिखा हुआ मिल रहा है, एक्स फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं कि ये लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है। यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि ln x जो होगा ये फॉलो करने लगता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। और x जो होता है तब जाके यहाँ पे फॉलो करता है x लॉग नॉर्मल। ठीक है, तो अच्छा लॉजिक ये है कि हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस निकालना आसानी से आता है ना। तो पहली बात हम लोग इसका PDF देख लेते हैं। ठीक है, PDF क्या लिखा, 1/x सिग्मा √2 पाई। ठीक है, यहाँ पे x बढ़ा हुआ है, e टू द पावर -1/2 x की जगह पे ln हुआ है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ओवरऑल नॉर्मल की तरह है ना, थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। यहाँ पे रेंज है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वेरिएंस हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। x यहाँ पे ग्रेटर देन 0, म्यू जो है -∞ से ∞ तक है। पॉइंट ये है कि ये एक्सपेक्टेशन निकला कैसे है, लॉग नॉर्मल में एक्सपेक्टेशन कैसे निकला है। अगर जैसे यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली लिखा है कि एक्सपेक्टेशन x एक्सपोनेंशियल म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर है ना। तो निकलने का तरीका मैं सोच रहा था कि डिटेल कोर्स में कराऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें बता देना चाहिए कि लॉग नॉर्मल का कैसे निकलेगा। जैसे क्या सीन है कि x फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से ln x क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा। अगर इसको हम लोग कुछ और लेट कर लें, y लेट कर लें, तो क्या हो गया, y फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर कर रहा है। मतलब y की जगह पे क्या लिखा है, ln x लिखा है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो हम क्या कहने का मतलब है, ये ln x नॉर्मल फॉलो कर रहा है, हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन किसका, एक्सपेक्टेशन x निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन y निकालेंगे तो ये क्या आएगा, म्यू आएगा ना, एक्सपेक्टेशन y में, लेकिन म्यू y की जगह पे क्या है, ln x है। इसका मतलब अगर हम लोग क्या करें, e टू दी पावर y का एक्सपेक्टेशन निकाल दें, e टू दी पावर y मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर ln x, और ln x अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा x, है ना। मतलब e की पावर y अगर हम लोग निकाल दें वही एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, वही एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाएगा। समझ में आया ना। तो अच्छा ठीक है, क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन e टू दी पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे पे हम लोग निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेशन e की पावर y निकालना है। मतलब एक्सपेक्टेशन e टू दी पावर, जैसे mgf निकालते थे ना yt, है ना, लेकिन यहाँ पे t के जगह पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे t के जगह पे 1 है, तो क्या ये क्या होता था, e टू दी पावर म्यू t होता था प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर होता था। लेकिन t के जगह पे 1 है तो क्या हो जाएगा, e की पावर म्यू प्लस हाफ और सिग्मा स्क्वायर। ये कुछ होगा, ये किसकी वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन e टू दी पावर y की वैल्यू है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन x लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग। और अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ये लिखा ना e की पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। तो मतलब हर चीज का प्रूफ है। ये फॉर्मूला सीरीज था इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा था। जैसे अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत होगी, या फिर आपका एग्जामिनेशन बहुत पास होगा, CUET या IIT जैम या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो भी डायरेक्टली आप लोग कहीं एक साथ नहीं लिखें, तो आप लोग प्रीवियस मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर, है ना। वेरिएंस क्या होगा भैया, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वेरिएंस निकल गया। ठीक है, वेरिएंस लिखा है, उसी से लिखा गया वेरिएंस। मीडियन है e टू द पावर म्यू, मोड क्या है e टू द पावर म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर। मीन, मीडियन और मोड में जो रिलेशन होता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, किसमें, लॉग नॉर्मल में। ठीक है, इस वाले केस के लिए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो स्क्यूनेस और कोटोसिस होता है वो डिपेंड नहीं करता है म्यू पे, ये याद रखिएगा, किसमें, लॉग नॉर्मल में। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला सीरीज जो होता है कंप्लीट। अब आगे के कुछ प्लान्स हैं, जैसे हम लोग बेसिक स्टैट्स की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं।
बाकी इंफॉर्मेशन के वीडियो आते ही हैं, जैसे CUET हो गया, IIT जैम हो गया, है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, और प्लेसमेंट वगैरह कैसा होता है MSc में, और CCMN काउंसलिंग जो हो रही है किसके लिए, NIT के लिए। तो इन सब पे वीडियोस चल रही हैं मेरी। तो अभी कुछ प्लानिंग चल रही है कि इंटरव्यू लाया जाए, जिसमें इंटरव्यू लिया जाए जो IIT जैम से सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, CUET से हुए हैं, कुछ DU गए हैं, BHU गए हैं, इनका प्लेसमेंट कैसा चल रहा है ना, स्टैट्स का कितना स्कोप है, ये सब सोच रहे हैं लाया जाए, है ना। बाकी जो डिटेल्ड कोर्स जो है वो जल्द ही स्टार्ट होगा, है ना, वो जल्द ही स्टार्ट होगा डिटेल्ड कोर्स हमारा स्टैट्स का, जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नीड है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, आपको नोट्स की प्रॉब्लम है या फिर कोई लेक्चर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक की प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो आराम से बन जाएगी। मैं एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।